फिर मौका देंगे आएंगे तो अब आएंगे तो देखेंगे। मौका दे सकते हैं। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में, क्या चलो भाग। लेकिन आज हम इतना तो आपसे कह सकते हैं, इतना बात तो कह सकते थे कि आप बुला लेते, हम लोग बात कर लेते, नहीं है ठीक है तो उसका भी व्यवस्था कर देते। अगर हमारे सरकार से, हमारे मंत्रियों से दिक्कत है तो फिर से बाहर से समर्थन दे देते और कोई माई का लाल हिला देता उस सरकार को कि भाई वो 200 की बात करते हैं, अगर वो 20 सीटें भी जीत जाएं तो मैं अपनी राजनीति जो है वो छोड़ दूंगा। तो इस तरह की तमाम सारी बातें हैं जो नीतीश कुमार के खिलाफ निकल कर सामने आती हैं। लेकिन हाँ देखिए, जो राजनीति का सबसे बड़ा ढंग होता है, जो रंग होता है, वो ये होता है कि जो मौका है उसके हिसाब से आप जो फैसले करते हैं वही आपके लिए सर्वमान्य हो जाता है, वही आपके लिए नरमी बरती नीतीश कुमार को लेकर के और ये कहा कि वो उनके चाचा हैं, हमेशा उनका सम्मान रहेगा। ये सारी बातें दर्शाती है कि ये जो है आरजेडी खेमा भी समझ रहा है कि 24 में जाना उनकी मजबूरी थी और 25 में फिर आना उनकी एक मजबूरी बन जाएगी। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपनी बात रखी है। जहां एक तरफ बीते 2 दिन पहले ही विधानसभा में एक दूसरे से गले मिलते हुए नजर आए थे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, जिसके बाद से कयास और अटकलें तेज हुई थी। लेकिन एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव ने अपनी बात रखी है और साफ तौर पर उन्होंने संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अगर उनकी तरफ रुख करते हैं तो उनके लिए आरजेडी के दरवाजे खुले हुए हैं। और इसको लेकर अब यहां पर सवाल यह बनता है, क्या वाकई में नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे? 2024 में लोकसभा चुनाव है और इन लोकसभा चुनाव से पहले वह पलटी मारते हुए नजर आएंगे या फिर विधानसभा चुनाव से पहले? ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें हम चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से, जानेंगे उनकी राय कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। क्या वाकई में नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे या फिर बीजेपी के साथ ही वह बने रहेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार एक वक्त ये तक कहते हुए नजर आए कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी की तरफ रुख नहीं करूंगा। लेकिन नीतीश कुमार यहाँ पर साफ तौर पर बीजेपी के साथ जिस तरीके से गठबंधन करके अब ऐलान कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कुछ हो ही नहीं रहा था और इसी वजह से देखा जाए तो वह बीजेपी के साथ आए हैं, लेकिन अब वह बीजेपी के साथ ही रहेंगे। और ऐसे में देखा गया है कि 12 फरवरी को जो फ्लोर टेस्ट हुआ, उस फ्लोर टेस्ट में 129 विधायकों का समर्थन मिला नीतीश कुमार को, जिसके बाद देखा गया है कि विधानसभा में तकरीबन 40 मिनट तक अपनी नाराजगी को जाहिर किए तेजस्वी यादव। और दूसरी ही तरफ उन्होंने एक बड़ा संकेत ये भी दे दिया कि अगर आने वाले समय में नीतीश कुमार चाहे तो आरजेडी की तरफ रुख कर सकते हैं। तो क्या वाकई में राजद की तरफ से एक बार फिर से उन्हें प्रस्ताव मिलता है या फिर बीजेपी आलाकमान से वह नाखुश होते हैं? तो क्या वह एक बार फिर से आरजेडी की तरफ रुख करेंगे या फिर नहीं? सबसे पहले यहां पर लालू प्रसाद यादव का एक बयान सुनाते हैं कि लालू यादव ने क्या कुछ कहा है। अब जब उनसे नीतीश कुमार को लेकर सवाल पूछा गया, क्या एक बार फिर से आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हो सकता है, तो क्या कुछ कहते हैं लालू यादव, सुनिए जरा। फिर मौका देंगे आएंगे तो अब आएंगे तो देखेंगे। मौका दे सकते हैं। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में, क्या चलो भाग। आपने सुना किस तरह से लालू यादव ने यहां पर अपनी बात रखी, यानी कि उनका साफ तौर पर कहना यह रहा है कि नीतीश कुमार अगर आते भी हैं तो आरजेडी के दरवाजे खुले हुए हैं। क्या वाकई में नीतीश कुमार पलटी मारते हुए नजर आएंगे? क्योंकि यहां पर राजद की तरफ से साफ कह दिया गया है, बेशक आप चले गए हैं बीजेपी की तरफ, लेकिन अगर आप वापसी करना चाहें तो आप वापसी भी कर सकते हैं। सवाल यहां पर रहेगा हमारे सहयोगी अमन जी से कि आखिरकार इस मामले पर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। नीतीश कुमार का बार बार पलटी मारना और पलटू राम के नाम से जिस तरीके से वह मशहूर हो चुके हैं, क्या वाकई में एक बार फिर से वह पलटी मारते हुए देखे जा सकते हैं अमन जी? देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार का शायद स्वभाव इस तरह का हो गया है कि अगर वो नहीं भी पलटी मारते हैं तब भी जो लोग हैं वो कयासबाजी करते हुए नज़र आते हैं। कभी भी किसी के साथ में उनका मिलना भी कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर देता है कि क्या एक बार फिर अपना वो खेमा बदलने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह विधानसभा में लालू यादव से नीतीश कुमार की मुलाकात होती है, इसके बाद वो है तेजस्वी के साथ भी कुछ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो कई तरह की चीज़ें जहाँ पर ये लग रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में एक बार फिर नीतीश कुमार जो है वो आरजेडी का खेमा ज्वाइन करते हुए नज़र आ जाए। क्योंकि
बहुत से जो जानकार हैं सियासत के वो ये कहते हैं कि भाई हो सकता है लोकसभा चुनाव के लिए जो क्योंकि दोनों साथ मिले थे तो उनको 17, 18, 16 सीटें उनको आई थी, तो ऐसे में एक बार फिर हो सकता है बीजेपी के जरिए वो संसद में जो उनका जो कह सकते हैं कि 16-17 सीटें उनको आई थी वो एक बार फिर उसको बरकरार रखना चाहते हो, इसीलिए वो जो है बीजेपी का साथ कहने के लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हो। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है कि ये पूरे का पूरा समीकरण जो है वो एक बार फिर जो है बदलता हुआ नजर आए। लेकिन अमन जी, अगर समीकरण वाकई में बदलता हुआ नजर आता है, आपने कहा लोकसभा चुनाव के बाद, ऐसी कौन सी बड़ी वजह हो सकती है कि विधानसभा चुनाव से पहले वह पलटी मारते हुए देखे जाएं? नहीं, कई वजह हैं। आप अगर देखें कि जिस तरह से लोकसभा विधानसभा चुनावों में अगर नीतीश कुमार का हाल देखें तो पहले की तरह रहा नहीं है, चूँकि 43 सीटें उनके पास हैं, तो ऐसे में उनको भी पता है कि जो उनकी राजनीति लगातार जो एक समय बहुत ज़्यादा उनका कह सकते हैं बिहार की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा बेहतर पोजीशन पे वो थे, लेकिन फिलहाल के दौर में देखें तो उतना बड़ा कद उनका नज़र आता नहीं है और लगातार उनकी जो राजनीति है वो सिकड़ती हुई नज़र आ रही है। लगातार अगर हम देखें प्रशांत किशोर भी यही बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई वो 200 की बात करते हैं, अगर वो 20 सीटें भी जीत जाएँ तो मैं अपनी राजनीति जो है वो छोड़ दूंगा। तो इस तरह की तमाम सारी बातें हैं जो नीतीश कुमार के खिलाफ निकल कर सामने आती है। लेकिन हाँ देखिए, जो राजनीति का सबसे बड़ा ढंग होता है, जो रंग होता है, वो ये होता है कि जो मौका है उसके हिसाब से आप जो फैसले करते हैं वही आपके लिए सर्वमान्य हो जाता है, वही आपके लिए जो है मेरे ख्याल में आगे बढ़ने का जरिया भी हो जाता है। जयंत चौधरी को आप देखिए और किस तरह से वो बीजेपी के खिलाफ अब तक बोलते रहे, लेकिन जैसे ही उनके दादा को एक तरीके से कि भारत रत्न का दिया जाने का अनाउंसमेंट होता है उसके बाद वो कहते हैं कि भाई मैं बीजेपी को किस मुंह से मना करूं, और वो जाकर उनके खेमे में बैठ जाते हैं। तो राजनीति यही दिखाती है कि जब भी आपको जो है मौका मिलता है तो आप जो है तमाम अपनी विचारधाराओं को, तमाम आपने जो कह सकते हैं कि तमाम बयानबाजियाँ जो की होती हैं उनको आप दरकिनार करते हुए उनके साथ में हाथ मिला लेते हो। यही हाल नीतीश कुमार का भी देखा जा रहा है कि कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, और यही उनका लगातार चलता हुआ कह सकते हैं सिलसिला नज़र आता है, क्योंकि इन्हीं 4 साल के अंदर 3 बार वो सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले दिनों में एक बार फिर वो सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आ जाएं और एक बार फिर जो है आरजेडी खेमा जो छोड़ कर गए हैं वो उनकी घर वापसी इधर हो जाए। वाकई में नीतीश कुमार एक बार फिर से अगर पलटी मार दें तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, और ऐसे में देखा जाए तो आने वाले समय में नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से कयासों का दौर तेज हो सकता है, क्योंकि आरजेडी अब भी नीतीश कुमार के लिए देखा जाए तो दरवाजे खोलकर बैठी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर आना चाहे बीजेपी का साथ छोड़कर तो वह आ सकते हैं। सवाल यहां पर अबरार से लेना चाहेंगे कि बिहार की इस सियासत पर उनका क्या कुछ कहना रहेगा, क्योंकि जिस तरह से अमन जी ने यहां पर जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री पद एक बार फिर से कहीं ना कहीं उन्हें मिल सकता है, लेकिन 2025 में विधानसभा चुनाव होते हैं और वाकई में आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन होता है, तो क्या लालू यादव अपने बेटे को आगे रखना नहीं चाहेंगे? क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार को ही वह आगे रखना पसंद करेंगे? देखिए, इस बात की गारंटी जो है बिहार में ना तो लालू दे सकते हैं और ना ही नीतीश, चूँकि खुद तेजस्वी यादव का वो भाषण जो विधानसभा में उन्होंने दिया है, उस भाषण से यह आकलन किया जा सकता है कि आने वाले भविष्य में जो है नीतीश कुमार की बगावत को लेकर के उन्होंने सीधे तौर पर इशारा कर दिया है और प्रधानमंत्री को भी चुनौती दी कि प्रधानमंत्री क्या इस बात को लिख करके देंगे कि नीतीश कुमार जो है वो बगावत नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने नरमी बरती नीतीश कुमार को लेकर के और ये कहा कि वो उनके चाचा हैं, हमेशा उनका सम्मान रहेगा, ये सारी बातें दर्शाती है कि ये जो है आरजेडी खेमा भी समझ रहा है कि 24 में जाना उनकी मजबूरी थी और 25 में फिर आना उनकी एक मजबूरी बन जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो है आने वाले चुनाव में फिर से एक बार जो है उनके पलटी मारने की संभावना नजर आती है। वाकई में एक बार फिर से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पलटी मारते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात कर ली जाए तेजस्वी यादव के बारे में, जो सदन में तो ये कहते हैं कि अगर बात ना बने तो आप यहाँ पर वापसी कर सकते हैं, बात बने या ना बने, लेकिन आप हमें याद जरूर कर लेना। दूसरी ही तरफ आज तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, सुनिए जरा। हम लोग एकदम मजबूती के साथ मुट्ठा गाड़ के खड़े हैं कि आपने जो संकल्प, महोदय मुख्यमंत्री जी, आज तो आपसे हम कह ही सकते हैं, आप तो बुलाए नहीं, खुद ही चले गए गवर्नर हाउस, लेकिन आज हम इतना तो आपसे कह सकते हैं ना, इतना बात तो कह सकते थे कि आप बुला लेते, हम लोग बात कर लेते, नहीं है ठीक है तो उसका भी व्यवस्था कर देते। अगर हमारे सरकार से, हमारे मंत्रियों से दिक्कत है तो फिर से बाहर से समर्थन दे देते और कोई माई का लाल हिला देता उस सरकार को। ये मन में शंका मत पालिएगा, जब हमने आपसे कमिटमेंट कर दिया था तो मन में कभी भी शंका
आपके मन में भी हम बोलते थे कोई कंफ्यूजन होगा तो बुला करके बात कर लीजिए, दूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपको अपना परिवार समझते हैं। हम लोग समाजवादी परिवार के हैं मुख्यमंत्री जी, और इसको ध्यान में रखना चाहिए। विजेंद्र जी, विजय जी, सब लोग को बात रखना चाहिए। और हम कहना चाहते हैं, जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं है मुख्यमंत्री जी, जो आप लोगों के साथ हम लड़ रहे हैं अकेले। हमारे साथ कांग्रेस है, माले है, महागठबंधन हम लोगों ने बनाया था 2020 में, और 20 में तो क्या रिजल्ट हुआ था उसी का ना पीड़ा आज मुख्यमंत्री जी का कि तीसरी नंबर का पार्टी हो गए। और चर्चा तो बाजार में भी चल रहा है। आप मुख्यमंत्री जी एक और पूरी बिहार की जनता मीडिया के साथ ही है। अरे कब्जा छुड़वाने चले थे, अब तो खुद ही कब्जा इन पे हो गया। अब देख लीजिए, लेकिन जितने मीडिया के लोग हैं, अरे कब्जा ना हो गया है, हाँ, आप लोगों पर कुछ लिखने देगा, कुछ बोलने देगा, तो अब तो कब्जा आप ही पे हो गया है। खैर, जो भी अमित शाह जी कहते रहे, हमारा तो दरवाजा बंद है। खैर, उनका क्या, उनके बात में दम है, बात में दम है। खैर, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, और हम लोगों ने 17 महीने काम कर करके दिखाने का काम किया है। लेकिन आप लोग तो सब लोग अच्छे से जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी कैसे हैं। वो किसी का सुनना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारा महागठबंधन का सरकार था, खुद का नहीं था। और एक हम लोग चाहते थे बड़े लक्ष्य को लेकर के। नीतीश जी ने तो माफी मांगा ही था कि अब दोबारा गलती नहीं करेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो हम लोग तो भोले भाले लोग हैं, बात जो है समझ में आता है, चलो कोई नहीं, देश में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है। जो लोग देश में जहर बोने का काम करते हैं, तो इस बार किसी भी कीमत पे, चाहे हमको कितना भी सहना पड़े, कितना भी कुर्बानी देना पड़े, लेकिन नीतीश जी को हम लोग लेकर के चलेंगे, और 2024 में बीजेपी को, मोदी जी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। और हम लोगों ने एक थके हुए मुख्यमंत्री को, थके ही हुए हैं ना, चुनाव में क्या कहते थे कि नौकरी अपने बाप के पास से लाएगा पैसा देने के लिए। हमने बोला था कि रिक्त पदे हैं, साइंटिफिक अध्ययन हम लोगों ने कर रखा था कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने पदे खाली है। एजेंडा था 10 लाख नौकरी देने का, लेकिन सोचो 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। कहीं नहीं है। एक विभाग ने तो 2 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी जो है दिया। अब तो तीसरा फेज भी आ गया। और यही नहीं, मुख्यमंत्री जी तो वही आपने सुना कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने पहले तो सदन में बात रखी थी, और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो आज जब राहुल गांधी एक बार फिर से बिहार पहुंचे, उस दौरान उन्होंने मंच से साफ तौर पर कहा कि उन्हें जाना था तो वो तो चले गए। लेकिन अब आने वाले समय में क्या तेजस्वी यादव पूरी तरीके से उन्हें स्वीकार कर पाएंगे? अगला सवाल यहां पर दिनेश से लेना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव के बयानों पर उनका क्या कुछ रुख रहेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव को लेकर साफ तौर पर यही कहा गया है कि जो ललन सिंह रहे, जेडीयू के अध्यक्ष वह रहे, और 10 जेडीयू के विधायकों का समर्थन पाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। क्या तेजस्वी खुद इस कुर्बानी को देते हुए नजर आएंगे?
देखिए, जिस तरीके से ललन सिंह की भूमिका यहाँ पर जेडीयू में थी वो अहम थी, क्योंकि लगातार पिछले लंबे समय से वह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए थे। 29 दिसंबर 2023 को जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह इस्तीफा दे देते हैं, नीतीश कुमार को पार्टी का कार्यभार सौंप देते हैं और उसके बाद ये अटकलें तेज हो जाती हैं कि यहाँ से ललन सिंह नीतीश कुमार की कार्यशैली से काफ़ी खुश नहीं हैं और इस दौरान कयास ये लगाए जा रहे थे कि तेजस्वी यादव के साथ आएंगे। चूँकि उन्होंने कई बार ऐसे जो संदेश दिए अपना इस्तीफा देने के बाद, 3 बार यादव परिवार से या कहें कि लालू परिवार से मीटिंग भी की, उसके बाद तमाम वो कयास और भी तेज़ी पकड़ने लगे थे कि क्या जेडीयू में यहाँ से सेंध लगा करके ललन सिंह तेजस्वी यादव को यहाँ पर समर्थन देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपना खेमा बदल लिया और ललन सिंह उनके साथ अभी भी बने हुए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी कर चुके हैं दिल्ली में। नीतीश कुमार का जो इस बार को जो पलटी मारने का रवैया रहा, उसमें ललन सिंह ने अपनी कोई भूमिका नहीं निभाई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो राजनीतिक उलटफेर हुआ है, ये नीतीश कुमार की जो खुद की एक निजी विचार है, उनका निजी फैसला है और इस पर वो कुछ नहीं कहना चाहते। तो ऐसे में तेजस्वी यादव को जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं धूमिल हो चुकी हैं और हो सकता है कि आगामी 2025 के जो विधानसभा चुनाव हैं उस वक्त ललन सिंह आरजेडी में शामिल हो जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार का 2015 से लेकर और 2023 के आते आते उनकी पार्टी का जो ग्राफ था वो गिरना शुरू हो गया है और तमाम लोग अब बिहार में कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। देखिए, फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर ये कयासों का दौर तो जारी है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर नीतीश कुमार वाकई में आरजेडी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है और आरजेडी को तो यहाँ पर फायदा होगा ही होगा। अगला और आखिरी सवाल यहाँ पर सिराज से लेना चाहेंगे कि अगर बिहार में यही समीकरण एक बार फिर से बनते हैं तो नीतीश कुमार के चलते क्या बीजेपी को इस बार नुकसान हो सकता है विधानसभा चुनाव में? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अभी यही कहा जा रहा था कि जो नीतीश कुमार है उन्होंने पाला इसीलिए बदला है ताकि लोकसभा चुनाव में जो है उनको ज़्यादा सीटें मिले और एनडीए के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे वो जेडीयू जो है बिहार में ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल करे। उसके बाद जो है विधानसभा चुनाव है 2025 में और निश्चित तौर पर ये नीतीश कुमार को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि वो विधानसभा चुनाव में जो है फिर से पलटी मारेंगे और निश्चित रूप से ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका होगा। वाकई में कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे सभी सहयोगियों ने ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरीके से बात पर जोर दिया है वो यही रही कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारते हुए नजर आएंगे, यानी कि 2025 में भी नीतीश कुमार एक बड़ा खेला कर सकते हैं यदि बीजेपी आलाकमान के फैसलों से वह खुश नहीं होते हैं। क्योंकि यहाँ पर सवाल तो ये भी उठते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने किसी एक नेता को आगे कर सकती है। उप मुख्यमंत्री के पद पर सम्राट चौधरी हैं और उनके पिता कहते हैं कि 18 से 20 साल की जो तपस्या रही है तब वह उप मुख्यमंत्री बने हैं और आने वाले समय में मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी को देखना चाहते हैं। तो यही देखना होगा क्या यहाँ पर मुख्यमंत्री पद ही एक बड़ी वजह बन सकता है जिससे नीतीश कुमार फिर से आरजेडी की तरफ रुख करना चाहें। फिलहाल यहाँ पर एक और खास बयान आपको सुनाते हैं नीतीश कुमार का ही, आखिरकार वह क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, देखिए जरा। क्या होगा सर? आपने ही इंडिया अलायंस बनाया था। हम तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों को, अब वो अपना कर दिया था। हम तो बोल दिए थे कि नाम ठीक नहीं है तो अपना कर दिया, तो हम कहे ठीक है। अब बाद में हालत देख न लिए, हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए, अब सब दिन हम इधरे रहेंगे। और हम आप सोच लीजिए, खाली बिहार के विकास के काम में लगे रहते हैं, लगे रहेंगे सबके हित में, और आप लोगों का भी नमन करते हैं, याद रखें। अरे बाप रे बाप। आपने सुना किस तरह से यहाँ पर इंडिया गठबंधन को लेकर उन्होंने बात रखी और साफ तौर पर कहा है कि अब वह कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। देखते हैं कि नीतीश कुमार अपने इस बयान पर कितना अड़िग रहते हैं। लेकिन इस पूरे ही राजनीतिक प्रकरण पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।